इराक, शाम, उर्दू, सऊदी अरब का कुछ शुमाली इलाका, तुर्की का जनूबी इलाका, मिस्र का सिराय सीना। इस वक्त जो आलम अरब पर सूरत हाल पैदा हो गई, उसमें हमें क्या करना चाहिए? पाकिस्तान के जो हालात हैं उनमें क्या मशवरे हैं? अपने उन चीजों के बारे में आपसे चंद बात अर्ज करूंगा। पहली बात तो यह है कि मशरिक़ वुस्ता के मसले में उसके पस मंजर को समझ लेना चाहिए। हमारे बहुत से अहबाब जो है वो फौरी तौर पर वक्ती सूरतों को, जैसे कि हालात वाक़यात होते हैं, सिर्फ उन्हीं के एतबार से राय कायम करते हैं। चीजों का पस मंजर जो है निगाहों के सामने रहना चाहिए। इस सदी का एक मुख्तसर सा नक्शा ध्यान में रखिए। ये 20वीं सदी के आगाज के वक्त, जिसे हम पूरा कहते हैं मिडिल ईस्ट, बल्कि सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, पूरा शिमाली अफ्रीका सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था, खिलाफत उस्मानिया, लीबिया, अलजायर, मिस्र, पूरा हिजाज, यमन, पूरा इराक, शाम, और ये शाम ही के हिस्से हैं दर हकीकत उर्दू और लबनान, ये सब ये शाम अरब, इराक अरब, ये पूरा इलाका खिलाफत उस्मानिया ये उसका हिस्सा था। पहली जंग अजीम में अंग्रेजों ने अरबों को बगावत पर आमादा किया, गद्दारी पर आमादा किया। उन्होंने खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ बगावत की, बीज बोए उनके दिलों के अंदर नफरत से, उभारा उन्हें तुम तुर्कों के गुलाम क्यों हो, तुम्हें खुद हाकिम होना चाहिए, तुम खड़े हो जाओ, हम मदद करेंगे, तुम बगावत करो, तुम इन तुर्कों के खिलाफ हमारी मदद करो, हम तुम्हें आजाद कर देंगे, तुम अपने पांव पर खड़े हो जाओ। ये बहुत ही हमारे लिए दर्दनाक अलमिया है पहली जंग अजीम का। कर्नल लॉरेंस जैसा शख्स, बरतानवी इस्तेमार, और उसके नतीजे में अरबों ने बगावत की। और इस कदर दर्दनाक बात आपको बता रहा हूँ, मैं पहली मर्तबा जब सन 62 में हज के लिए गया मदीना मुनव्वरा में, अभी वो रेल के इंजन खड़े हुए थे। ये तुर्की के जमाने में, सल्तनत उस्मानिया के जमाने में बगदाद से मदीने तक रेलवे लाइन थी। ये पूरा एक आलम सल्तनत उस्मानिया, सल्तनत खिलाफत उस्मानिया, पूरी पूरी ट्रेनें जो है तुर्कों की उड़ाई गई, हजारों तुर्कों को शहीद किया गया, यहाँ तक के सहने हरम में शहीद किए गए सैकड़ों तुर्क। ये जुर्म थोड़े नहीं, मामूली नहीं। आज इसकी सजा मिल रही है, मालूम होना चाहिए कि वो जराइम कौन कौन से थे। अभी जो लोग गए उन्होंने देखा होगा, तुर्की का किला मौजूद है ऊपर पहाड़ी के ऊपर, हरम का जो सबसे बड़ा दरवाजा है बाबे मलिक अब्दुल अजीज, उसके सामने एक लाइब्रेरी होती थी, अब तो गालिबन वो भी गिरा दी गई है। उसके पीछे पहाड़ी पर तुर्कों का किला है पुराना, उस पर तोपें मौजूद थी। जब बगावत हुई है, जो हरम में आए हुए थे तुर्क फौजी, इबादत करते हैं, वो नमाज पढ़ने आए हुए थे, उनको वहां जिबा किया गया है। और तुर्कों ने अपनी तोपें इस्तेमाल नहीं की कि कहीं बैतुल्लाह को कोई धंधा पहुंच जाए। बहरहाल ये गद्दारी हुई है पहली जंग अजीम के दौरान, और न सिर्फ तुर्कों के, अरबों ने की है। जैसा कि मैंने कहा था, दो है सबसे बड़े मुजरिम रूए अर्जी के ऊपर उम्मत मुस्लिमा के तबकात। हमारा पंजाबी सिपाही भी जाकर अंग्रेजों की मदद करके एलन बी को कब्जा में लेकर दिया बगदाद का, उसने हमारे मुसलमान पंजाबी सिपाही भी किया। ये खूब जगह बाप है हमारी तारीख का इस सदी का। लेकिन उसके बाद सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े हो गए, चिछड़े हो गए। एक अंग्रेज ने लिखा है, ये जुमला जहर में बुझा हुआ जुमला, कि तारीख में ये बात सब हो जाएगी कि एक अंग्रेज ने उस सल्तनत के टुकड़े कर दिए कि जो उमर फारूक ने कायम की थी रज़ियल्लाहु ताला। ये पूरा आलम, ये तमाम इलाका किसने पता किया? ये बात हाथ बदल गए थे, तुर्क आ गए, खिलाफत उस्मानियों की बात चली गई, लेकिन ये सल्तनत तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला के जमाने से चली आ रही थी। उसको एक अंग्रेज कर्नल ने, और उसने बगावत में आमादा करके अरबों को और तुर्कों के पीठ में छुरा घुपवाकर उनके जरिए से और टुकड़े कर दिए। लेकिन जब जंग खत्म हुई, अब इन्होंने कहा कि हमें आजादी दीजिए, तो अब उन्हें मालूम हुआ कि गद्दारों को दुनिया में क्या मिलता है। टुकड़े कर दिए गए। ये हिस्सा इराक, ये अंग्रेज के पास रहेगा, शाम का ये इलाका ये फ्रांसीसियों के पास रहेगा, मिस्र पर अंग्रेजों का तसल्लुत रहेगा, लीबिया अतालियों के पास रहेगा। ले देकर ये जो इलाका था हिजाज, वो तो बहुत मुश्किल है, ये अरबों के पास छोड़ दिया गया। इस वक्त जो बादशाह है शाह हुसैन उर्दू के, उनके दादा सबसे बड़े गद्दार वही थे, लिहाजा उनको इस इलाके की बादशाह दी गई। इसके बाद नज से तहरीक उठी, वो सऊदी जो खानदान है वो नज से उठा। नज में उस वक्त कुछ भी नहीं था, वो तो सिर्फ रेत के दूल्हे थे, कुछ भी नहीं। लिहाजा उधर किसी इस्तेमारी कुव्वत को देखने की जरूरत ही नहीं थी। वो तो बाद में तेल बरामद हुआ, उसकी हैसियत हो गई, और ये इमारात का इलाका जो है उसकी दुनिया में, आप गोया के यूं समझिए कि जो सबसे ज्यादा अहम इलाके हो सकते हैं गुजराती के नक्शे पर, उनमें से एक हो गया। लेकिन ये उस वक्त की बात मैं कर रहा हूँ, कोई हैसियत नहीं थी, लिहाजा इसको छोड़ दिया। ये है तारीखी पस मंजर, ये लकीरें जो खींची गई है। ये है मिल्लत इस्लामिया को जो कौमियतों में तस्सीम किया गया, फिर नारे लगवाए गए, अल-मिस्र वल-मिस्रियीन, अश-शाम वल-शामियीन। अब शामी एक अलग कौम हो चुके हैं, मिस्री एक अलग कौम हो चुके हैं, इराकी एक अलग कौम हो चुके हैं। ये सारी तकसीमें इस्तेमार की पैदा करना है, इसका कोई ताल्लुक इस्लाम के साथ नहीं। अब जरूरत तो इस बात की थी कि इस्तेमार के पंजे जब यहाँ से कुछ हटे, दूसरी जंग अजीम के बाद एक दौर आया, अमेरिका उभरा है दुनिया की आलमी सतह पर सियासत में, उसके यहाँ कुछ आजादी के तस्वुरात थे, उसने भी सपोर्ट किया। बरतानिया कमजोर हो चुका था, वो इतने बड़े इलाके को होल्ड नहीं कर सकता था। हिंदुस्तान भी आजाद हुआ, फिर ये कि और दूसरे इलाकों से भी उसको बस इख्तियार करनी पड़ी। इस्तेमार के पंजे जिस तरह भी हुए, इनके सीनों से, अरबों के सीनों से जो है गोया कि वो हटे। लेकिन अमेरिका ने एक अपनी बहुत बड़ी हिकमत अमली इख्तियार की, आलम अरब के सीने में इसराइल का खंजर पेश कर दिया, ताकि ये कभी आजाद ना होता, हमारे अंगूठे तले रहे, हमारी पॉलिसी गवर्न करे। ये इस्तेमार का दूसरी जंग अजीम के बाद, जहां बरतानवी इस्तेमार, फ्रांसीसी इस्तेमार रफ्ता रफ्ता हटने शुरू हुए। सदर नासिर ने अंग्रेजों को उठाकर फेंका मेडिटेरेनियन में और दूसरी जगहों से। अलजायर ने आजादी हासिल की फ्रांस से, अतालियों से जो है लीबिया वालों ने आजादी हासिल की, ये हो गया। लेकिन एक खंजर पैबत कर दिया गया इसराइल का सीना पर। इस सूरत हाल में जाहिर बात है कि एक तो बड़ी आइडियल पोजीशन थी कि पूरा आलम इस्लाम मुत्तहिद हो, लेकिन वो तो बहुत दूर का ख्वाब मालूम होता है। अल्लामा इकबाल से बड़ा कोई नकीब नहीं है मिल्लत इस्लामी की वहदत का। एक मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबका के काशवर, लेकिन उन्हें भी अपने लेक्चर्स में कहना पड़ा कि इस वक्त जो सूरत हाल है, पूरे आलम इस्लाम की एक वहदत बन जाना तो तकरीबन नामुमकिन नजर आ रहा है। अगर किसी तरह एक कॉमनवेल्थ ऑफ मुस्लिम नेशंस वजूद में आ जाए तो भी बड़ी कामयाबी है, लेकिन उससे भी पहले ये तो ज्यादा आसान था कि आलम अरब एक वहदत की शक्ल इख्तियार करना। ये तो एक कौम है, अक्सर बेहतर एक नस्ल या ज्यादा दो नस्लें कहती थी। शिमाली अफ्रीका में बर्बर नस्ल भी है, बाकी तो सब आदमी। ये पूरा आलम एक नस्ल, एक जबान, पूरे इतने रकबे के ऊपर बोले जाने वाली एक जबान, ये तो एक हो जाए
افسوس یہ ہے کہ اس کا ایک ہو جانا ایک شخصیت ابری تھی جو مذہبی مزاج کی شخصیت تھی.